दोस्तों खुल चुका है भाई, खुल चुका है वार 2 का ओवरसीज एडवांस बुकिंग। अब कुली का क्या होगा? लेकिन भाई कुली ने भी एडवांस में सिर्फ यूएसए के अंदर कयामत ढा दिया। तो भाई कुली और वार 2 के ओवरसीज के एडवांस की बात होगी। साथ ही साथ दोस्तों जब बात हो रही है इन दोनों की, तो हम लोग IMDb की मोस्ट एंटिसिपेटेड लिस्ट नहीं देखे, ऐसा हो सकता है कि, और बुक माई शो इंटरेस्ट, क्योंकि भाई कल तक बुक माई शो इंटरेस्ट वार 2 का कुछ 2,10,000 के करीब था। आई थिंक सो 2,10,000 या 20,000 के करीब। लेकिन दोस्तों अभी एक जबरदस्त छलांग मारा है। और कुली के भी दोस्तों बुक माई शो इंटरेस्ट देखेंगे, क्योंकि भाई मूवी को रिलीज होने में ज़्यादा समय नहीं बचा। आज 27 तारीख हो गई है। तो लाइक कीजिए और कीजिए सब्सक्राइब। दोस्तों देखो, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं वार 2 का। तो गाइज वार 2 की ओवरसीज की एडवांस बुकिंग नाउ ओपन, जबकि 5-7 दिन पहले से ही कुली की एडवांस बुकिंग ओवरसीज में खुल गई है। लेकिन दोस्तों इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कुली का भी ट्रेलर नहीं आया और भाई वार का ट्रेलर आ चुका है। कुली का ऐसा कोई बड़ा कंटेंट नहीं आया जिसको देख के लोग बुकिंग करें। लेकिन फिर भी दोस्तों जो एडवांस कुली की हुई है वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है और इस ओर इशारा कर रही है कि भाई ऐसा ना हो जाए कि कुली ओवरसीज में वार 2 को खा जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग वार 2 की बात करें तो भाई साहब तेलुगु किंग कह लो आप लोग यहाँ पे एनटीआर को। ओवरसीज में रोला काटती है इनकी मूवी। देवरा ने भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके की दोस्तों कमाई की थी यूएसए के अंदर। तो यूएसए और कनाडा के अंदर दोस्तों वार 2 की भी एडवांस बुकिंग खुल गई है और टिकट के प्राइस काफ़ी अमेजिंग रखे गए हैं। रिपोर्ट्स आना तो नहीं चालू हुए, लेकिन बताया जा रहा है कि उनके फैंस आर्मी, जो एनटीआर के फैन आर्मी है दोस्तों, वो देखते ही देखते कम से कम शाम तक $1,00,000 की कमाई तो करवा देंगे बहुत ही ईजिली। अब देखते हैं कि दोस्तों कि ओवरसीज में वार 2 क्या कर सकती है, क्योंकि भाई इस मूवी का डे 1 कलेक्शन हम लोगों को कम से कम, जगह इसमें बहुत भी अगर कुछ बुरा हो जाए, कम से कम 175 करोड़ तो मान रहा हूँ, और अच्छा नंबर आने के बाद 200 करोड़, क्योंकि 170-75 करोड़ तो देवरान ने भी कर ली थी डे 1 में वर्ल्ड वाइड। अभी तो ऋतिक का भी साथ है। दोस्तों अगर हम लोग कुली की ऑन अदर हैंड बात करें तो यहाँ पे दोस्तों कुली ने एडवांस में कह सकते हैं कि काफ़ी ज़बरदस्त तरीके की दोस्तों बुकिंग कर ली है। अगर तो गाइज यहाँ पे मैं आपको कुली की रिपोर्ट बताऊँ, कुली के एडवांस के नंबर तो $4.5 लाख। जी हाँ गाइज, $4.5 लाख सुबह के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कुली ने यूएसए के प्रीमियर एडवांस सेल में $4.5 लाख की गाइज $4.5 लाख की दोस्तों बुकिंग कर ली है। कन्वर्ट करोगे तो कुछ 4 करोड़ के करीब तो बैठेगा ही बैठेगा नंबर। ठीक है गाइज, लोकेशन कुछ 350 है और शोज कुछ 761 है और टिकट सोल्ड आउट कुछ 16-17 हज़ार के करीब हैं। ये नंबर है भाई साहब कुली मूवी का, और वो भी यूएसए के अंदर। गाइस ये है बॉक्स ऑफिस नंबर ऑफ कुली यूएसए। दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि जो इंटरेस्ट है बुक माई शो में दोनों ही मूवी का किस तरीके के दोस्तों है, तो भाई फिलहाल जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कुली 1,80,000 बुक माई शो इंटरेस्ट लिए हुए है। गाइस 1,80,000, और अगर हम लोग इसमें 10-15 हज़ार जो आया है भाई साहब कुली दी पावर हाउस का, एक बार चेक कर लेते हैं कि भाई एग्जैक्टली कुली पावर हाउस का दोस्तों क्या है। 10,000 है उसका बुक माई शो इंटरेस्ट, तो दोनों मिला के 1,90,000 हो गया। लेकिन अगर हम लोग दोस्तों यहाँ बात करते हैं वार 2 का, तो 2,65,000 के करीब है, जो कि गाइस फास्टेस्ट 250, गाइस फास्टेस्ट 2.5 लाख बुक माई शो इंटरेस्ट करने वाली पहली बॉलीवुड की मूवी है। इतना एनिमल टाइगर 3 ने भी नहीं किया था। इस वक्त रिलीज होने से इतने दिन पहले कुछ 1.5 लाख था भाई टाइगर 3। अभी देखते हैं कि गाइस क्या ये 5 लाख हो पाएगा, क्योंकि साउथ में तो गाइस देखो बहुत आम होता है 5 लाख, 7.5 लाख, 8 लाख, लेकिन ये 2-4 साल पहले बहुत होता था। इवन 2-2 मिलियन दोस्तों हम लोगों ने बुक माई शो इंटरेस्ट देखा है। अगर आप लोग एनटीआर की ही RRR मूवी की बात करते तो भाई वो तो 1.8 मिलियन चला गया था जहाँ तक मैं सही हूँ, या फिर 2 मिलियन था, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो फिलहाल दोस्तों बुक माई शो में ये कुछ सीन सिनारियो चल रहा है। लेकिन हम लोग IMDb की मोस्ट एंटिसिपेटेड लिस्ट को दोस्तों खंगाल के चेक करते हैं हाइप। तो भाई साहब यहाँ पे नंबर 1 में कुली, जो कल 46-48% के साथ था, वो फिलहाल 44.9% के साथ है। दूसरे में दोस्तों वार 2 का थोड़ा सा यहाँ पे जो गाइस हिसाब किताब है वो बड़ा है और हो गया है लगभग 18%, 17.7% के साथ।
तीसरे में है सन ऑफ सरदार 2 जिसका है 10.4% के साथ। गाइस यहाँ पे चौथे में बागी 4 लिस्ट में है, किंगडम भी है, धड़क 2 भी दोस्तों इस लिस्ट में आ चुकी है। तो ये कुछ सीन, ये कुछ सिनारियो, ये है हाइप दोनों ही मूवी का, क्योंकि हम लोग अब रोज ही इन दोनों के एडवांस के नंबर बताएंगे और हाइप चेक करेंगे। क्योंकि भाई साहब अब अगर हम लोग देखें तो ये जो मूवी है ये बॉक्स ऑफिस में दोस्तों सुनामी ला सकती है। लेकिन कुछ लोग स्मार्ट बन रहे हैं, ठीक है गाइस, कुछ लोगों को नॉलेज तो है नहीं मूवी की, लेकिन वो अभी से बोल रहे हैं कि मज़ा नहीं आया ट्रेलर देख के, हाइप उतनी नहीं बन रही इसकी, वैसी हाइप नहीं है जैसी होनी चाहिए थी, जिस तरीके का नाम है जैसा स्पाई मिनट्स की ये मूवी है। और कह रहे हैं कि वीएफएक्स अच्छा नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, हीरो बन रहे हैं गाइस, ठीक है। तो गाइस मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग बस 14 तारीख का इंतज़ार करो, ठीक है गाइस। ये लोग जो बोल रहे हैं कि ऐसा है वैसा है, भाई साहब जिस बवाल लेवल का इन लोगों ने ट्रेलर काटा है, अगर तो ऐसी मूवी निकल गई तो भाई साहब थिएटर स्टेडियम में तब्दील हो जाएगा। जगह जो लोग यहाँ पे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं वो भी जाके मूवी को देखेंगे, क्योंकि दो बड़े इंडस्ट्री के दो बड़े स्टार को एक साथ देखना, वो भी डिफरेंट इंडस्ट्री के, किसी ट्रीट से कम नहीं होगा। और दोनों का क्लैश बॉक्स ऑफिस में दोस्तों आग लगाएगा। डे 1 यहाँ पे अगर हम लोग दोस्तों प्रेडिक्शन लगाने की कोशिश करें, फिलहाल ट्रेलर देखने के बाद हम लोगों ने एक बार भी यहाँ पे एक्सपेक्टेशन नहीं बताया आपको कि क्या कहाँ कितना हो सकता है कमाई, क्योंकि लोग अब इस मूवी के डे 1 को सोच रहे हैं कि कहाँ से कितना आ सकता है। देखो भाई हिंदी वाला वर्जन जिस हिसाब का गाइस ट्रेलर है, मुझे लगता है कि 55 से 60 करोड़ कहीं नहीं गए। गाइस यहाँ पे मैं हिंदी का तो कम से कम जहाँ जिस तरीके का बॉक्स ऑफिस का सिनारियो है, मैं 60 करोड़ दोस्तों मान रहा हूँ, क्योंकि लोग इस मूवी को डेफिनेटली दोस्तों देखेंगे। एनटीआर के लिए, ऋतिक के लिए, कियारा के लिए, स्पाई यूनिवर्स के लिए और 14 अगस्त के लिए, तो गाइस मतलब इंडिपेंडेंस डे के लिए हिंदी मूवी अच्छे रिव्यूज़ के साथ 60 करोड़ कहीं नहीं गए। तेलुगु की बात की जाए तो भाई एनटीआर का पावर है। ट्रेलर में भी दोस्तों काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए हैं तेलुगु वाले वर्जन में, यानी कि कुछ बहुत भी अगर गाइस बुरा हो गया तेलुगु वाले वर्जन में, ये मूवी थोड़ा बहुत तो दोस्तों देखो हिंदी से कम होगा, क्योंकि हिंदी वाला वर्जन हैदराबाद, बेंगलुरु या फिर गाइस चेन्नई में चलेगी, और तेलुगु वाले हो सकता है क्या पता ऐसा हो कि ये हिंदी जो शो है वो शायद तमिल शो से ज़्यादा हो या फिर मलयालम शो से ज़्यादा, हाँ तेलुगु से तो कम होगा। तो जिस तरीके से गाइस ये मूवी सिर्फ तेलुगु वाले वर्जन में 50 करोड़ ला सकती है, ठीक है गाइस। और अगर हम लोग यहाँ पे तमिल, मलयालम, कन्नड़ा इन सबको जोड़ के बताएं, मलयालम में तो आ ही नहीं रही, माफ़ करना, मलयालम और कन्नड़ा में तो आ ही नहीं रही, तमिल में आ रही है सिर्फ, तो तमिल में भी गाइस 5 करोड़ तो मैं मान सकता हूँ। इस तरीके से ये मूवी 115 करोड़ रुपए नेट कर सकती है। फिलहाल ट्रेलर को देखने के बाद मैं इस मूवी की नेट कमाई फिलहाल 115 करोड़ मान रहा हूँ दोस्तों। अगर आप लोग इसका ग्रॉस ढूंढो तो कम से कम इस मूवी का ग्रॉस कलेक्शन दोस्तों 140 करोड़ बैठेगा, 140 करोड़ सिर्फ इंडिया के अंदर से दोस्तों आ रहा है इस मूवी का। और अगर तो गाइज यहाँ पे हम लोग ओवरसीज़ की बात करते हैं तो भाई देखो अपने कंधों पे 40 करोड़ लाते हैं भाई यहाँ पे एनटीआर, तो ऋतिक भी है भाई 20 करोड़ ऋतिक का ही मान लो, 60 करोड़ तो ओवरसीज़ से आएगा 200 करोड़। हाँ भाई ये मूवी अच्छे रिव्यूज़ के साथ 200 करोड़ कर सकती है वर्ल्ड वाइड, यानी कि पोटेंशियल इस मूवी का 210 220 करोड़ है। अगर मूवी को ठीक ठाक रिस्पांस मिला फिर भी कमाएगी ये मूवी 170 185 80 करोड़। गाइस ये पोटेंशियल है इस मूवी का। तो जो लोग क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं वो मेरे से 15 अगस्त को मिलना, क्योंकि 14 तारीख को मूवी रिलीज़ होगी, थिएटर में आग लगेगा और उसके अगले दिन भाई साहब ऑफिशियल नंबर औकात बताएंगे यहाँ हेटर्स को। तो भाई साहब ये जो मूवी है डे 1 में अनस्टॉपेबल गाइस कलेक्शन करेगी, ज़बरदस्त कलेक्शन करेगी, जो कि मुझे लगता है कि देखने लायक होगा। अभी हम लोग दोस्तों अगर बात करें कि कुली का क्या सीन लग रहा है, क्या सिनारियो लग रहा है, तो गाइस कुली को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि कोई कंटेंट अभी बड़ा नहीं आया है, ट्रेलर आया नहीं है भाई। तो अगर ट्रेलर क्लिक कर गया, देखो भाई एक बात तो है कि तमिल मूवी उतना हिंदी में चलती नहीं है। वार 2 एक स्टाइलिश एक्शन मूवी है, सिंपल मूवी है, और कुली मूवी लोकेश कनगराज की मूवी है। अब अगर ये गाइस कुछ थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है, मतलब ऐसा कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड मूवी हुई जिसमें दिमाग लगाना पड़े, क्योंकि लोकेश कनगराज की मूवी में थोड़ा सा सस्पेंस तो रहता है, तो गाइस कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है, हिंदी ऑडियंस उतना समझ नहीं पाती। हाँ आमिर खान का भी तड़का है, लेकिन देखते हैं कि ऑल आइज ऑन ट्रेलर, 2 अगस्त को ट्रेलर आ रहा है, लेकिन फिलहाल ओवरसीज में भाई तांडव कर रही है कुली। देखते हैं कि कल तक क्या रिपोर्ट्स आते हैं वार 2 के। तो ये गाइज ये रिपोर्ट्स थे, ये कुछ अपडेट थे जो मुझे देने थे दोनों ही मूवी के फैंस को। बताओ क्या है कहना, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना है।